तो जैसा आपने देखा होगा 14,000 वैकेंसियों की बौछार जो हुई है ये बैंकिंग सेक्टर में है, और 90 दिन के अंदर इन तीनों एग्जाम, और ये 3 एग्जाम्स को मिला के 14,000 वैकेंसीज हैं, और तीनों एग्जाम्स का तीनों जो पार्ट हैं वो 90 दिन के भीतर ये एग्जाम होने वाले हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा अभी तक, जैसा हम लोग हर इवेंट में बताते हैं कि विद इन 6 मंथ आपको ज्वाइनिंग मिलता है। तो 90 दिन में 3 एग्जाम होंगे, और तीनों में से अगर आप प्री और मेंस क्वालिफाई करते हैं तो विद इन 6 मंथ आपको ज्वाइनिंग डेट भी मिल जाती है, और आप बैंकिंग जॉब में अपने एक गवर्नमेंट सीट पर बैठे होते हैं ऑफिस में, राइट। तो इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सभी को पता लगे। और फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, राइट, सो दैट उन सभी लोगों को पता लगे कि जो लोग बैंकिंग से डरते हैं। अब देखिए 14,000 वैकेंसीज कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये बैंकिंग में पहली बार हुआ है। अदरवाइज 2-2, 3-3 महीने का गैप चलता है। अभी कोविड की वजह से तीनों एग्जाम्स कंटिन्यूएशन में हो गए कि हर 20 दिन में, हर 20 दिन में, हर 20 दिन में प्री हो जाएंगे, फिर हर 20 दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में मेंस होंगे, और फिर अगले 20-20 दिन में इनका रिजल्ट आता जाता है। तो इसमें कोई डिले नहीं होता है, जैसा आप सभी लोगों को पता है। तो सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं वो किस बारे में बात कर रहा हूं। और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आया आईबीपीएस क्लर्क। तो आईबीपीएस क्लर्क में आप देख रहे होंगे 8,000 के करीब वैकेंसी है, राइट, 8,000 के करीब वैकेंसीज हैं। आईबीपीएस पीओ जो कि ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, उसमें है आपके पास 4,135 वैकेंसीज और 2,056 एसबीआई पीओ, टोटल मिला के 14,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। अब आप कहेंगे कि सर इनमें मेंस, प्री और मेंस एग्जाम में क्या सिलेबस पूछा जाता है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीज़ें भी हमारी टीम यहाँ पर आपको बताने वाली है, और एक एक करके सब्जेक्ट वाइज बताते जाएंगे। हम तीनों लोगों आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये बैंकिंग टीम आपके लिए क्या प्रोवाइड कर रही है इन सभी 14,000 वैकेंसीज के लिए, वो आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेगा। सो देखिए यहां पर सबसे पहले तो मैं अब आपको बता दूं, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आईबीपीएस क्लर्क का 27 अक्टूबर का लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। कहां से फिल करना है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ibps.in नाम से वेबसाइट है, उस पर जाइए, फिल कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ का लास्ट डेट है 10 नवंबर, बहुत टाइम है, ठीक है। ऐसे ही एसबीआई पीओ को भरने का डेट है, लास्ट डेट, इसमें आपके पास 5 ही दिन है या 4 ही दिन होंगे। 25 अक्टूबर लास्ट डेट है और आज आपका 20 हो गया है, तो आपके पास 5 दिन है। और लास्ट दिन का वेट मत करना, उस दिन बहुत ज्यादा हैवी सर्वर हो जाता है और पेमेंट नहीं हो पाते हैं, 2-2 बार हो जाते हैं, फिर भी सिक्योरिटी नहीं आती है। और सबसे बड़ा नुकसान सर की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई ना। हाँ, सबसे बड़ा है कि आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, आप दोबारा फॉर्म नहीं भर पाओगे सेम नाम से और सेम फोन नंबर से। ये सर राइट, तो ये आपको लास्ट डेट भी बता दी। अब ये ibps.in पर जाके आपको फिल करना है। कैसा, ये देखिए, ये इस तरीके का पहला पेज खुल रहा होगा आपको वेबसाइट पर, इस तरीके का। यहां पर ibps.in ये वाला पार्ट है आपके सामने, राइट सर, येलो कलर या रेड, हाँ ठीक है सर। तो ये ibps.in यहां पर है, ये होम खुल रहा है। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि पीओ का, अगर पीओ का फॉर्म भरना है तो इस लिंक पर क्लिक करें, क्लरिकल पर तो क्लर्क का फॉर्म भरना है तो इस पर, और पीओ का फॉर्म भरना है तो पीओ का फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन आगे दिख जाएगा। एक मिनट दीजिएगा। हाँ, अच्छा पूछ रहा है लगातार। हाँ जी बताइए। हिमानी चौहान ने पूछ रही है लगातार कि आई होप लड़की हो, नाम ऐसा है, तो ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, कैसे क्लियर करेंगे एग्ज़ाम, इतनी स्पीड भी नहीं है सर, और यह बहुत मुश्किल पेपर है। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, बेटा क्या कहते हैं हिमानी, हमारे पास मौका है 90 दिनों का, और लाइफ में एक बात याद रखना, अगर आप किसी काम को मन से करते हैं तो वो काम जरूर पूरा होता है। समय की कोई कमी नहीं, बस आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना, जो सर कह रहे हैं, लगातार आपको सेशन देखना है, लाइव देखना है, सब चीज़ें बताएंगे, बस उसको फॉलो करो, कोई बहुत बड़ा टास्क ये नहीं है। ये सर है। हाँ जी सर बताइए। जी सर,
हेलो स्टूडेंट, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये वैकेंसी किसके लिए है, ये यूपी के लिए है, बिहार के लिए है। तो आपको बता दें कि ये वैकेंसी सभी के लिए है। ये पूरा इंडिया में आप कहीं पर भी रहते हैं, आप सभी के लिए वैकेंसी है यहाँ पर। तो पहला तो आपका ये डाउट क्लियर हो कर दिया यहाँ पर। बाकी आपको जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर 14,000 से भी ज्यादा वैकेंसी है, तो वास्तव में बहुत बड़ी वैकेंसी है। और बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि बहुत सारे आपके रिजल्ट डिले होते रहते हैं, यानी आपका जो फॉर्म वगैरह है, कभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है, कभी आपका रिजल्ट कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन बैंकिंग ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां पर कोई डिले नहीं होता है। यानी आज आपको ये जो ड्रीम दिखाया जा रहा है, जो सपने दिखाए जा रहे हैं कि इस वैकेंसी में आप हो सकते हो, तो ये वैकेंसी की जो फाइनल ज्वाइनिंग होगी वो आपकी मार्च अप्रैल के मंथ में होगी। यानी होली के बाद आप लोग आसानी से अपने बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी इतना क्लियर विजन कहां होता है, ये केवल बैंकिंग में होता है कि आज आप यहां पर फॉर्म फिल करेंगे, हमारी टीम पूरा आपके साथ है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं हमें बैंकिंग का है, उसी के लिए टीम खड़ी है। आपको कुछ नहीं आता, उसी के लिए हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। यानी हमारे जो बैचेस वगैरह हैं बराबर आपको, इसीलिए हम आपसे जुड़ रहे हैं, बराबर ऐसे जुड़ते रहेंगे जहां पर आपको हर एक आपके जो डाउट है बारीक से बारीक वो सब क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हैं सब क्लियर करेंगे अभी। एक बार तो ना सबको ये प्रॉब्लम आती है कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्या है, और बेसिकली एलिजिबिलिटी में भी दो प्रॉब्लम आती है कि सर एज क्या है सबका और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मैं इन सबका आपको एक एक करके बता देता हूं। देखिए यहां पर ये है एसबीआई पीओ में जो एज है एज ऑफ 1/4/2021 नो, हाँ यहां पर ये वाला पार्ट। तो देखो 21 साल से आप छोटे नहीं होने चाहिए और 30 साल से आप बड़े नहीं होने चाहिए, ये दोनों डेट इंक्लूडेड है। देखो 1/4/2021। अब कुछ लोग होंगे सर मेरा तो एज निकल गया, तो हो सकता है आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो एसटी एससी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का, और जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एक और यहाँ बेनिफिट बच्चों हाँ, को बता दीजिए कि ये एसबीआई का है, एसबीआई का है बेटा। हाँ, याद रखना ये एसबीआई और यहाँ याद रखना, यहाँ पे डेट है ना 1 अप्रैल का। जब आप देखोगे भी, हम लोग आगे दिखाएंगे अगर होगा तो, जो आईबीपीएस में ना वहां पे दिसंबर 2000 क्या कहते हैं 21 तक, यानी कि आपको उस फॉर्म में उम्र थोड़ा ज्यादा कर दिया है फॉर्म भरने का, तो वो भी थोड़ा याद रखिएगा, है ना। राइट। और जब भी आप फॉर्म भरते हैं ना, तो जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो अगर आपकी डेट इसमें लाई करेगी तभी आगे बढ़ेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म तो भरना स्टार्ट करिए। ठीक है। अब देखिए यहां पर एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, तो कह रहा है कि 31 दिसंबर तक आपको ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दैट मींस अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो एसबीआई पीओ ने इस बार स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि 31 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कुछ कारणवश कई लोगों के रिजल्ट डिले हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए फाइनल ईयर स्टूडेंट को यहां पर मौका दिया गया है। समझ में आ रहा है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं, आईबीपीएस पीओ। अब देखो आईबीपीएस पीओ में 20 साल से लेके 30 साल तक है। वहां पर क्या था, 21 से 30 था, यहां पर 20 से 30 है, और जो डेट दी गई है वो 1/10/2021। ठीक है। तो जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे ना और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वहां पर अगर इन दोनों डेट के बीच में होगा तभी वो एक्सेप्ट करेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 10 नवंबर तक इसका फॉर्म भर सकते हो आप, तो 10 नवंबर तक आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यहां पर वो पार्ट नहीं है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट भर सकता है। अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट है, अगर 10 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है, मार्कशीट आपके सामने आ सकती है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज जो ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया यहां पर नहीं लिखा हुआ है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं राइट, इसमें इंटरव्यू होता है कि नहीं। भाई अब जो मैनेजर लेवल का जो पोस्ट है ना, उसमें इंटरव्यू होता है, जैसे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों में इंटरव्यू होगा। और अगर आपको इंटरव्यू होता है तो आगे वाली पोस्ट आपके लिए है, वो है आईबीपीएस क्लर्क। केवल एग्जाम देना है, प्री और मेंस क्लियर हो गया, लिस्ट में नाम आ गया,
तो जाके ऑफिस से काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये दोनों चीजें मैं बता देता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए और वो भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ऐसे नहीं है कि क्लर्क है तो 12th लेवल चलेगा, क्या नहीं, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और किस डेट तक, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, देखो यहां पर बोल रहा है, सीधे सीधे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट पजेस द मार्कशीट और डिग्री ऑफ द सर्टिफिकेट ही और सी ग्रेजुएट ऑन डे सी रजिस्टर्ड। मतलब आप 27, यहां पर आपको दिया गया था ना कि 27 नवंबर तक आईबीपीएस क्लर्क आप भर सकते हैं, सॉरी 27 अक्टूबर तक था, है ना। तो 27 अक्टूबर तक आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, राइट। 27 अक्टूबर तक मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा, एज की अगर बात करें तो इसमें एज का क्राइटेरिया 20 से 28 साल है, इसमें 2 साल। और वो अपर लिमिट और जो वो आपका रिलैक्सेशन है वो एसटी एससी के लिए हर किसी में 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल है, और बाकी आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब हम आपको प्रिपेयर कैसे कराएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। भाई हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया, उसको 15 दिन हो गए। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो 15 दिन की अलग अलग टीचर की प्लेलिस्ट बनी हुई है कि टारगेट बैच GACA बाय राजीव सर प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैथ है तो नैन्सी, मैथ्स बाय नैन्सी मैम टारगेट बैच नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। रीजनिंग संदीप सर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। 15 दिन वाला पार्ट आप वहां पर देखिए। और स्पेशली क्या है, देखो, बैचेस फॉर प्री एंड IBPS क्लर्क। तो अगर आप एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो 15 दिन ये साथ साथ में पढ़ते रहिए, राइट। और जो लाइव क्लासेस चल रही है उनको पढ़ते रहिए और ये वाला पार्ट देखते रहिए। समझ में आ रहा है? तो एक तो हो गया आपका टारगेट बैच। टारगेट बैच में आपको 3 से 4 में मैथ की क्लास मिलती है जो मैं खुद ले रहा हूं। 4 PM पर इंग्लिश की रूपम मैम क्लास लेती हैं। 5 PM CABA आपका राजीव सर जो यहां पर खड़े हुए हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो, राइट। और 6 PM पर संदीप सर हैं। संदीप सर भी मेरे साइड में हैं, आप लोगों ने मेन चैनल पर भी इनकी क्लासेस देखी होंगी। और 7 PM पर अगेन मैथ्स नैन्सी मैम लेती हैं। तो ये हो गया आपका एक टारगेट बैच। अब SBI PO और IBPS PO के लिए ही अगर आप स्पेशली पढ़ रहे हैं तो भाई 6 बजे और 7 बजे ये कॉमन क्लासेस हैं, इनका तो ज़रूरत पड़ेगा ही, इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि वॉकेब नहीं आएगा तो इंग्लिश में आप नील बटा सन्नाट, और CA नहीं आएगा तो आप इंटरव्यू क्या कुछ बता ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपको दुनिया जहान के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप बात करने लायक भी नहीं है ना। अगर कोई टॉपिक दे दिया गया, नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है दोस्तों के बीच में, और आपको पता ही नहीं है कि दुनिया जहान में फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या है, महंगाई क्या चल रहा है, वो सब नहीं पता, तो फिर आप नहीं बात कर पाएंगे। और इसके बाद 8 से लेके 1 बजे तक ये क्लासेस आपकी चलती हैं, जिसमें इंग्लिश 8 बजे है, रीजनिंग 9 बजे है, अर्थमेटिक अलग से लगाया गया है। अर्थमेटिक, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना कि SBI PO और IBPS PO में मैथ्स का लेवल थोड़ा अबव हो जाता है, तो अर्थमेटिक का अलग से क्लास है और DI का अलग से क्लास है। तो इसमें पूरा प्री और मेंस दोनों कवर करके चलेंगे और ये 70 डेज में आपका पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा।